मेरा चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम भगवान श्री कृष्ण जी की एक बहुत ही पुरानी कथा सुनेंगे, रक्षाबंधन का। महाभारत काल की ही बात है, प्राचीन काल की बात है। भगवान श्री कृष्ण के श्रुति देव नाम की एक चाची थी, जिनका कोई संतान नहीं था। बहुत ही मनोतों के बाद उनका एक पुत्र हुआ, जिसका नाम शिशुपाल था। लेकिन जन्म से ही श्रुति देव की जो पुत्र था वो बहुत बीमार रहता था, अस्वस्थ रहता था। इससे श्री कृष्ण भगवान की जो चाची थी वो बहुत चिंतित रहती थी। एक दिन श्रुति देवी के घर एक ब्राह्मण आए। उन्होंने उनके पुत्र को देख के बोला कि कोई शक्तिशाली आदमी कि अगर ये गोद में चला जाएगा तो इसका सभी रोग ठीक हो जाएगा। लेकिन जो आदमी इसका रोग ठीक करेगा वही इसके मृत्यु का कारण भी बनेगा। कुछ समय के बाद भगवान श्री कृष्ण जी अपनी चाची के घर आए। उन्होंने जैसे ही शिशुपाल को गोद में लिया, उसकी सारी बीमारी खत्म हो गई और वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया। यह देख के चाची उसकी बहुत खुश हुई और श्री कृष्ण भगवान से उनकी चाची ने कहा कि बेटा, ये कितना भी गलती करे इसको तुम माफ़ कर देना। एक ब्राह्मण ने, एक पंडित ने ऐसे ऐसे मुझे कहा है कि जो इसे स्वस्थ करेगा वही इसकी मृत्यु का कारण बनेगा। श्री कृष्ण भगवान सोचने लगे, बोले कि मैं इसके 100 गलती माफ़ कर दूंगा, लेकिन 100 गलती के बाद एक से एक भी गलती किया तो मैं इसको माफ़ नहीं करूंगा। ऐसा कह के भगवान चले गए। समय बीतता गया, शिशुपाल बड़ा हुआ, लेकिन वो बहुत ही निर्दयी क्रूर राजा बना। वो हर समय देवता लोग को गाली देता, श्री कृष्ण भगवान को भी गाली देता, अपमानित करता। लेकिन श्री कृष्ण भगवान ना चाहते हुए भी उसको माफ़ कर रहे थे, गलती माफ़ कर रहे थे। 100 गलती वो पार कर गया था। एक बार वो लोग बैठे थे राज दरबार में, तो वहाँ श्री कृष्ण भगवान भी थे। बहुत वो गलत बोल रहा था सभी राजा के बारे में। इस पर श्री कृष्ण भगवान बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपने चक्र को, सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि शिशुपाल को गर्दन उड़ा दे। चक्र जाके शिशुपाल का गर्दन उड़ा दिया, वो उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन जब श्री कृष्ण भगवान चक्र को आदेश दे रहे थे, उसी समय उनके अंगुली में थोड़ा सा चोट लग गया, खून बहने लगा। सब लोग पूरा राजमहल में इधर उधर दौड़ने लगे कि भाई इसको कुछ कपड़ा वपड़ा बांधा जाए। द्रौपदी वहीं खड़ी थी, जो श्री कृष्ण भगवान को अपने भाई मानती थी। द्रौपदी ने अपने आंचल के टुकड़े को फाड़ के श्री कृष्ण भगवान के हाथ में बांध दिया। तब वहीं पर श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें वचन दिया था और भाई बहन का स्नेह माना था और वचन दिया था कि तुम्हें जब भी मुसीबत होगा, तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत होगी, मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा। और तभी से ये रक्षाबंधन का प्रचलन शुरू है।